नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के प्रकार। पढ़ते हुए हम आज स्वर संधि के जो पांचवा भाग है, स्वर संधि में कौन सा पंचम पांचवें भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने संधि के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए हैं। स्वर संधि के कौन कौन से पढ़े? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो ये चार प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा जो संधि का भाग है वो कौन सा है? अयादि। तो हम शुरू करते हैं आज अयादि संधि। अयादि संधि सूत्र और परिभाषा। तो इसका जो सूत्र है अयादि का, वो पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी का जो सूत्र है वो क्या है? एचो आय वा याग। ठीक है, तो इसका जो टुकड़ा बनता है वो क्या बनता है? ये क्या कह रहा है कि एच प्रत्याहार मैंने आपको बताए। तो एच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, तो एच प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? तो ए च, तो ये प्रत्याहार है। तो एच प्रत्याहार में शब्द आते हैं। तो इस दो सूत्र होते हैं, महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, उनमें से एच प्रत्याहार में जो सूत्र आ रहे वो दो आ रहे हैं। कौन कौन से? तो उसमें आते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ए ओ च और आई औ ऐ औ च। ये छ नहीं, यहाँ पे यहाँ है। एओं ग अंग। ठीक है, तो ये हलंत का है, ये हलंत का है। तो ये अंतिम हलांत है, इनका तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कौन से सूत्र से लोप होता है वो भी हम जब सूत्र पढ़ेंगे आगे कंपटीशन एग्जाम में, तो उस समय पढ़ लेंगे। तो अभी सामान्य जानकारी हम ले रहे हैं। तो इसमें अब इन दोनों सूत्रों में देखो, आरंभ का ए आ गया, अंतिम का छ। तो ए और छ के बीच में जितने भी स्वर आते हैं उसे क्या इस प्रत्याहार में जो शब्द निकलते हैं तो उसके लिए आया है। तो इसमें क्या क्या निकल रहा है? तो यहां देखोगे तो आप ए, दूसरा ओ, और इधर इसका लोप हो गया और इसमें निकलेगा आई, और ये औ। ये चार वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? चार, ए ओ ऐ औ। तो इन चार वर्णों के स्थान पर एच जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार में जो वर्ण है उनको क्रमशः क्या आदेश होता है? तो यहाँ पे ये संधि के कारण, ऊत्व संधि के कारण ओ हो गया, लेकिन यहां से आप आय निकालोगे, एक तो निकलता है आय, तो ये इसका होगा ए से क्या बनेगा वो बता रहा है सूत्र कि आय। ए का क्या बनेगा? आय। अब आय का हलंत है तो अ बच गया, तो वो अ, इस यह में आ निकला वो, और ये व, और व का भी हलन लगा दें तो क्या बना? अव। तो ओ से क्या बनेगा? अब उसके बाद ये आ, अपने हलंत वाला व लिया, अब आ रहा और इधर क्या है? यह। आ और यह, तो क्या बना? आ यह। तो इससे क्या बनेगा? आ यह, ए से बनेगा आय, और यह हलंत वाला लिया तो ये आ बचा, और व, तो क्या बचा लास्ट में? आ व। तो इस प्रकार से इन वर्णों के क्रमशः क्या आदेश होता है? एच जो प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश होता है। अब ये महेश्वर सूत्र के अनुसार निकाला मैंने, इसलिए ए के बाद ओ आ गया और ऐ बाद में चला गया। लेकिन आप सामान्य रूप से जो 9वीं से 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको अगर इधर क्रम से याद करना है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि ए ऐ ओ औ। ए से क्या बनेगा? तो आय, ये याद रख लो। ऐ से आय, ओ से अव, और औ से आव।
तो इस प्रकार से यहाँ आपने सूत्र से खोला है इसको, यहाँ सूत्र से निकाला, इसलिए ए के बाद ओ आ गया, फिर ऐ आया, फिर औ आया, क्योंकि महेश्वर सूत्र में जो वर्णों का क्रम है वो अ आ इस प्रकार नहीं है, कोई वर्ण सूत्र के अनुसार आगे, कोई पीछे, तो उसके अनुसार निकालेंगे तो इस प्रकार। तो सूत्र कह रहा है क्रमशः ही है, लेकिन आप इस प्रकार से सामान्य रूप से अपने वर्णमाला के अनुसार याद रख रहे हो तो इस प्रकार भी रख सकते हो। तो आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि ए से क्या बनता है, आए, यहां रखोगे यहाँ रखोगे तो भी बात तो वही है, और ओ से अब तो ओ से अब, और ए से आए तो ए से आए, ओ से आव तो ओ से आव, बात तो दोनों तरफ एक ही। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो इससे सूत्र से याद कर लो, और सूत्र नहीं याद हो तो इस सामान्य तरीके से भी याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सूत्र कहता है, अष्टाध्यायी का पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की, वो पुस्तक में जो सूत्र आया है एचो आए अव आए अव, तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इनको एच प्रत्यार को क्रमशः आए अव आए और आव आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये आदेश हुए, ठीक है, किससे क्या बना वो आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम, अब नियम क्या कहता है, जब एच प्रत्यार ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, बाद में क्या आ जाए, यानी ये सब पहले थे क्या, ए ऐ, यानी सूत्र के हिसाब से लिखो मैं तो ए के बाद औ और फिर ए और फिर औ, इन सभी के बाद इनमें से कोई सा भी पूर्व पद का अंतिम अक्षर के रूप में हो सकता है, और इसके बाद में मतलब उत्तर पद का प्रथम अक्षर में को क्या होना चाहिए, स्वर। स्वर कैसा, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। अगली संधि में हमने यण संधि में पढ़ा था कि केवल असमान स्वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि समान ही हो या असमान हो, तो समान स्वर भी आ सकता है और असमान भी आ सकता है। तो समान कौन कौन सी हो रही है, ए के बाद ए भी वापस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ओ के बाद ओ भी आ सकता है, और यानी जो 13 वर्ण है, हमने 13 वर्णों के बारे में पढ़ा था अगली क्लासों में, अ से लगाकर औ तक, इनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। इसमें अ से औ तक कोई भी स्वर, उत्तर पद में कोई भी, ठीक है, अ से औ तक के जो स्वर है उनमें कोई भी आ सकता है। और पूर्व पद के अंतिम अक्षर के रूप में क्या आएगा कि ए औ, ए ओ ऐ औ, ठीक है, तो बनेगा क्या वो हमने देख लिया। तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या बनेगा, आए, ए का क्या बन जाएगा, आए, ओ का आव, ए का आए और औ का आव, आदेश हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ए प्लस स्वर मिलके क्या बनेगा, अय बनेगा। जैसे यहां उदाहरण दिया है छ प्लस अनम, अब ये टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है तो अपने क्या टूटा हुआ है, ये वाले दिखेंगे ऐसे खुला रूप। तो अब देखो खुला रूप दिखेगा तो इधर क्या दिखेगा, हमें ए दिखेगा, तो यहां हमें ए दिख रहा है, तो 6 में से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, और पीछे क्या है, अनम। इधर कोई बदलाव हमें करना नहीं है, केवल पूर्व पद में ही हमें बदलाव करना है। तो ये ए आ गया, तो ए से अपना जो बनता है नया वर्ण वो क्या बनता है, आय बनता है। तो इसके ए की जगह हम क्या लिख देंगे, आय लिख देंगे, और आय लिख देंगे तो इस ये 6 में से ए निकाला तो ये हलंत वाला है। अब इसका जो आ निकला, अब आय इसमें जोड़ना है, क्या इसमें, इधर 6 है और इधर अनम। अब हम 6 में आ जोड़ेंगे तो ये व्यंजन अधूरा है, तो स्वर मिलने से पूर्ण हो जाएगा, तो ये हो गया 6, और ये और यह अधूरा था व्यंजन के रूप में, लेकिन स्वर मिलने से यह भी पूरा हो गया। और फिर आगे क्या है,
न और म, क्या बना, चयनम। तो इस प्रकार से क्या बना, चयनम शब्द। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है समझा के, तो इसको मैंने विश्लेषण वापस कर दिया। इसी प्रकार ओ स्वर आया और उससे क्या बनेगा, ओ का मेल किसी स्वर से होता है, क्या बनेगा अब। जैसे उदाहरण ये आगे की स्लाइड में हम और पढ़ने वाले हैं इसको। और ऐ के साथ कोई स्वर आ जाएगा, क्या बनेगा, आय। और औ के साथ कोई स्वर आ जाए, क्या बनेगा, आप। एक एक उदाहरण दिए हैं, अगली स्लाइड में हम इन सब उदाहरणों को वापस पढ़ने वाले। तो बढ़ते हैं आगे। अयादि संधि की प्रक्रिया एवं उदाहरण। अयादि संधि की क्या प्रक्रिया है, तो आपने नियम देख लिया, 4 नियम है, चारों नियम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि 4 अक्षर है, 4 वर्ण थे, ए आई ओ और औ, तो चारों के एक एक नियम बन गया। तो पहला नियम में हमने ये अभी देख लिया है अगली स्लाइड पे। अब दूसरा ओ प्लस आव का उदाहरण, तो इसमें भी आपको दिख रहा है, भो था और भो में से क्या निकाल दिया, ब में से ओ निकाल दिया, तो क्या रहा, हलंत वाला हो गया, और इसमें से ओ निकल गया। फिर आगे क्या रहा, अनम। फिर हमने ये आ है वो वापस इसको दे दिया, तो ये ब पूरा हो गया, और ये व को ये वाला आ दे दिया, तो ये व पूरा हो गया, और नम पीछे लिख दिया, भवनम बन गया। ठीक है, उसी प्रकार ए आय का उदाहरण, ए से क्या बनेगा, ए के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या बनता है, आय। तो यहाँ दय दय दिख रहा है, तो दय में से आई निकल दिया, तो इसका हलंत हो गया। और फिर दय द में से आय, आ जोड़ देंगे, इस आ इसको दे देंगे, और यह अधूरा है तो ये अ इसमें, तो क्या बना, धावक। तो इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। इधर देखोगे तो 9 प्लस 1, न में से औ निकाल दिया, न में से, इस न में से औ की मात्रा को अलग कर दिया, तो इस प्रकार से। और फिर इकह, तो ये इकह। अब ओ से क्या बना था, आव, क्योंकि हमारा नियम क्या है, वो औ से क्या बनता है, आव। आपको पहले तो नियम याद कर लेने कि ए से आय बनता है, ओ से आव बनता है, और ऐ से आय बनता है, और औ से आव बनता है। तो इधर हमने ये ओ अलग निकाल लिया, और ओ से क्या बनता है, आव, तो ये आव लिख दिया। और फिर ना हलंत का है, ये आ इसको दे देंगे, तो क्या बना, ना। और इधर आगे ई है, तो इस व में मिलके ये पूरा हो जाएगा व, तो नावी और कह का लिख दिया, तो क्या बना, नावी कह। बढ़ते हैं आगे। और अब आज हम इन चारों उदाहरणों के, चारों जो नियम है इसके मिक्स उदाहरण लेके आए। तो बढ़ते हैं आगे। देखो विद्यार्थियों, इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, जो विच्छेद के रूप में संधि आई है, इसके रूप में पूछा है विच्छेद के रूप में, तो उसका हमको संधि करनी है। क्या करना है, संधि। ये है विच्छेद, तो इससे हमें क्या करना है, संधि। तो हम संधि करेंगे तो कैसे करेंगे, वही इसमें क्या मिला है वो निकालो। क्या है, स में ए की मात्रा मिली हुई है, तो ए की मात्रा मिली हुई है, तो इधर हलंत वाला क्या हो गया, श, और इधर आगे क्या है, अनम। अब आगे क्या करेंगे, ए से क्या बनता है, तो ए से आप क्या बनता है बताओ, तो ए से क्या बनता है, अय। तो अय जोड़ देंगे, ए के बदले में क्या लिख देंगे, अय। और इधर स है वैसा का वैसा रह जाएगा, अधूरा। और फिर आगे क्या है, अनम। अब ये स अधूरा है, आधा है, हलंत वाला है, तो ये अ इसको दे देंगे, तो ये स क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका यहां लिख दू मैं, क्या लिख दू, श पूरा करके। क्यों, क्योंकि स में अ मिल गया, स पूरा हो गया, य में अ मिल गया, तो ये पूरा हो गया, और पीछे क्या है, नम, नम। तो इस प्रकार से क्या बना, साइनम। आगे बढ़े। हमारा दूसरा उदाहरण है ओ प्लस अन। तो आप बताओ, ओ में से क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, ओ निकलेगा। और ओ से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है, अब।
ओ से क्या बनता है अव। तो अब हम इधर प हलंत वाला हो गया, प कैसा हो गया था हलंत वाला, और उसमें से क्या जोड़ देंगे प हलंत वाला है उसको आ दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास वह हलंत वाला है, लेकिन ये पीछे वाला अ आके इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा पवनः। क्या बनेगा पवनः। तो इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। आगे चले, इसमें देखो गए प्लस अक, क्या है यहाँ पे इसमें ग में से क्या निकला आई, तो आई से क्या बना था, तो आई से क्या बना था आय, तो इसमें आय जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे आई के बदले आय। तो यहाँ ग में से ए निकाल दिया तो ग हलंत वाला था, लेकिन ये आ वापस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा गा। और यह यहाँ पे हलंत वाला है, लेकिन ये अ वापस इसमें मिल जाएगा तो य, और फिर कह, तो क्या बना गाय कह। आगे पो प्लस अक, वही पो में क्या निकलेगा, तो पो में निकलेगा औ, और औ से क्या बनता है, तो औ से क्या बनता है आव, और आव। तो अब ओ में से ओ निकल दिया, प हलंत वाला हो गया, लेकिन वापस आव जोड़ना है तो प ये आ है वो इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा पा। फिर वह अपने पास हलंत वाला है, लेकिन इधर से पीछे से क्या अब इससे मिल जाएगा तो वह पूरा हो गया, और पीछे कह, तो क्या बना पावकः। तो इस प्रकार से इसका संधि रूप क्या बना पावकः। पो प्लस अ पावकः। हरे प्लस ए, तो यहाँ पे हरे में र में देखो किसकी मात्रा मिली हुई है, तो ए की आप कहोगे ए की मिली हुई है। और हमें पता है कि ए से क्या बनता है, ए से बनता है आय, ए से आय बनता है। तो अब अपने पास क्या रहा, र में से ए निकल गया हलंत, तो अपने पास रहा हर र, और र अधूरा है लेकिन ये आ इसमें से मिल जाएगा तो र पूरा हो जाएगा। और फिर यह अधूरा है, लेकिन यह में क्या मिल जाएगा, ये ए बाद में है वो, तो क्या बना हरे। तो इस प्रकार हरे प्लस ए का क्या बना हरे। बढ़ते हैं आगे, अगला उदाहरण है हमारा चे प्लस अनम। क्या है चे प्लस अनम, तो यहां देखोगे तो छ में क्या मिला हुआ है, तो छ में मिला हुआ है ए, तो ए से नया वर्ण क्या बनाते हैं हम, तो हम बनाते हैं आए। अब छ ए निकाल लिया छ में से तो क्या रहा अधूरा छ यानी हलंत वाला, लेकिन ये अ वापस मिलेगा तो छ पूरा हो जाएगा। और ये यह अधूरा है लेकिन ये अ मिलेगा इस यह में तो यह पूरा हो जाएगा। और पीछे क्या रहा नम, चयनम। क्या बना चयनम। चे प्लस अनम क्या बना चयनम। कोई भी उदाहरण हो आपको नियम याद होना चाहिए, और नियम याद हुआ तो उसको रखो, निकालो उसका वर्ण और उसके स्थान पर बदलो। ए है तो उसको आय में बदलो, ओ है तो उसको अब में बदलो, आई है तो उसको आय में बदलो, और अब अगर औ है तो उसको आव में बदलो। तो इस प्रकार से हमको बदलना है, वो याद रखना है नियम। तो इस प्रकार यहाँ क्या है वो सो, तो स में क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है वर्ण किसकी मात्रा है वो निकालना है हमें, तो किसकी मात्रा है ओ की, तो ओ है इसमें, तो ओ से हम बदलाव किस रूप में करते हैं ओ का, तो ओ का बदलाव हम करते हैं आव के रूप में। आव ओ से क्या बनता है आव। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स तो हलंत वाला था, स हलंत वाला था, लेकिन ये अ वापस जोड़ेंगे तो क्या बन गया पूरा, और वह आधा है लेकिन इधर अ है वो मिल गया तो वह पूरा हो गया। और पीछे क्या है नम, तो क्या बना सयनम। अगला है ने प्लस अक। ने ये थोड़ा ओ है, ओ से क्या बनता है अब, सही है। अब इधर श था तो स, ठीक है सही है। हाँ तो अगला था हमारा आई, यहां से न में से क्या निकल रहा है
आई, और आई से क्या बनता है, तो आय बनता है। इससे क्या बनता है, आय। तो अब हम इसका जोड़ेंगे, तो न हलंत वाला था, लेकिन आ मिलने पर क्या बना, न और आ मिलने पर ना, और फिर यह है, यह में क्या मिल जाएगा, क्या बना, यह, और फिर कह को वैसा का वैसा लगा देंगे, क्या बना, नाय कह। अगला है बो प्लस उकह, तो यहां क्या निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा, यहां निकलेगा औ, क्या निकला, औ, और औ निकला तो औ को किस में बदल देते हैं हम, तो औ को बदल देते हैं आव में, तो इसका हो जाएगा आव, और आव बन गया। तो यहां अब आव को ब में से क्या निकाला था आपने, औ, तो ब हलंत वाला था, लेकिन यह ब में वापस आ मिल जाएगा, तो क्या बना, बा। और इधर व हमारे पास अधूरा था, लेकिन इस व में उ मिल जाएगा, तो क्या, बाबू, और पीछे क्या है, कह, तो ऐसा कैसा लगा देंगे, कह, तो क्या बना, बाबू कह। बो प्लस उ कह, तो क्या बना, बाबू कह। तो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। अगला है विष्णु, इसमें क्या निकलेगा, तो विष्णु में ओ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है, और ओ से क्या बनता है, तो ओ से बनता है अब, क्या बनता है, अब हम इसको न, न है अंतिम अक्षर, वो कैसा हलंत वाला है, तो उतना लिख देते हैं, विष न लिख दिया, ये हलंत वाला मान लो, लगाया नहीं है मैंने, लेकिन हलंत वाला है, तो आपने ध्यान रखना है। और फिर हमें इसमें न में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है अ, तो न पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, और फिर वह हलंत वाला है हमारा इधर, तो वह ये लिख दिया, हलंत लगाया नहीं, लेकिन याद रखना आप, वह हलंत वाला है, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, तो क्या बना, विष्णुवी, क्या बना, विष्णुवी। तो इस प्रकार से इसका संधि का रूप विष्णु प्लस ए बराबर क्या बना, विष्णुवी। बिल्कुल सरल लगा होगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा अपन हमें क्या करना पड़ता है, पीछे वाले जो उत्तर पद है उसमें जो मात्रा होती है वो केवल जोड़ना ही है, केवल आपको याद भी कम रखना है और जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहां पर शब्द दे दिया और उसको क्या करना है, टुकड़ा करना है, मतलब ये संधि दे दी, क्या दे दी, संधि, संधि के रूप में दिया, और हमें क्या करना है, इसका विच्छेद करना है, विच्छेद, तो हम संधि दिए तो उसका विच्छेद कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, अब जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, संधि का पद है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब संधि का पद है, एक तो होता है विच्छेद, एक तो होता है विच्छेद, और एक होता है संधि। तो जब विच्छेद है तो हमें क्या दिखेगा, ए, ए यानी प्लस से आगे, यानी पूर्व पद का अंतिम अक्षर, पूर्व पद का अंतिम अक्षर के रूप में ए, ओ, आई, औ दिखेगा, प्लस कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन अगर संधि के रूप में शब्द आएगा तो उसके क्या दिखेगा, इसका क्रमशः आए, इसका ये है तो आय दिखेगा, ये है तो क्या दिखेगा, अब, और ए का आय, और औ का आ, क्रमशः, मतलब क्रमशः का अर्थ होता है एक के इधर पहला तो उसका उत्तर इधर पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ये क्रमशः, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा ये संधि पद है, तो संधि पद में हमें क्या दिखेगा, या तो आय दिखेगा, या आव, आय और आव, तो ये संधि जुड़ा हुआ आता है, तो तब ये वाले दिखते हैं। तो इसमें से कोई कोई होगा, हम यहां से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि स्वर होते हैं वो व्यंजन में मिले होते हैं, वहां से हम निकालेंगे। तो अपना यहां देखोगे तो यह है, यह है, क्या है, यह है, और न में से क्या मिला हुआ निकलेगा, और न में से आ निकला, और यह पीछे है तो क्या बना, नए आए,
न में से अ निकाल दो। इसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा रूप करके विस्तार से बताता हूं। नय नाम। अब यहां देखो न में से आ मिला हुआ है, तो न में से मैं निकाल दूं अ, और यह है उसका क्या निकाल दो, यह। अ का हमारा काम नहीं है, उसको पीछे निकाल दो। अनम, क्या निकला पीछे, अनम। अब हमारा मिल गया, ये आए छुपा हुआ था, आए मिल गया। कहां से मिला, इन दोनों के पास से। अ इससे मिला और यह इससे मिला। इसका आ है, उसका काम नहीं है, तो हमने काम निकाल दिया, पीछे निकाल दिया। अब इसका आय से हमारा क्या बनता है, तो इससे इधर से उल्टे आओ। यह से हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हम आय से क्या बना देंगे, ए बना देंगे। और ए है वो किधर जुड़ेगा, न के साथ जुड़ जाएगा। तो ये न हलंत वाला था, और इधर क्या था, अनम। अब हम जोड़ेंगे तो न के साथ, ये न हलंत वाला है, व्यंजन अधूरा है, तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या बना, ने प्लस पीछे क्या रहा, अनम। इस प्रकार जो इसका नयनम का जो बना उत्तर, वो क्या बना हमारा, ने प्लस अनम। तो लिख देते हैं इसे। तो इसका बना ने प्लस अनम। अगला है हमारा पवन, यही बता दूं मैं, पवना। पवना, तो पवना से क्या बनेगा, तो आप यहां देखोगे तो प में से क्या निकलेगा, अ, और इधर क्या है, व। तो अव क्या निकला, अव। और व का जो, अब व हमने हलंत वाला लिया, तो व में जो अ है वो क्या करेंगे, पीछे निकाल देंगे। तो इसका क्या निकल गया, अन। अब इधर क्या है, प। अब क्या बन गया अपने पास, अब। तो हमें पता है अब आ जाए तो उसको हम किस में बदलेंगे, ओ में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ओ में। तो इसका क्या बन जाएगा, ओ। और इधर क्या है, अन। और इधर क्या है, प। अब ये प है अपने पास आधा है, व्यंजन है और अधूरा है, तो उसमें स्वर मिल जाता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ओ। और ये अन इसमें जुड़ जाएगा। तो इधर क्या था, ओ प्लस इधर अन, क्योंकि जोड़ना नहीं, अपन को विच्छेद करके लिखना है। तो इधर ओ था वो प में मिल गया, और अन वैसा का वैसा हमने लिख दिया। तो विसर्ग था तो हर जगह वापस क्या लगा देंगे, हलंत में था यहाँ, विसर्ग था तो विसर्ग लगा देंगे। तो क्या बना, ओ प्लस अन, अनह। ठीक है, पवन का कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है नायक। अब यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, आय। अब मैं पूरा बार बार नहीं लिखूं, दो उदाहरण विस्तार से बता दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा ना। आय, इसमें आ निकाल देंगे, ये हलंत वाला हो जाएगा, और ये क्या बन गया, आय। और इसका यह आपको हलंत वाला चाहिए, तो इधर पीछे क्या निकल जाएगा, अक निकल गया इधर, और इधर क्या निकल गया, आय। और ये कैसा हो गया, न हलंत वाला। अब ये आ है वो इसको दे देंगे, तो क्या बना, ना। और यह इधर अपने पास हलंत वाला है, आ इधर निकाला था हलंत वाला है, तो ये वापस मिल जाएगा। तो क्या बना, वापस यह बन जाएगा। और फिर लेकिन वापस हमें बनाना नहीं है, क्या नहीं बनाना है, वापस बनाना नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमको तो इसका बदलाव करना है, क्योंकि हमें किस रूप में जुड़ा हुआ है, हमने हमें वापस तो जोड़ना नहीं है, उसका टुकड़ा करना है। तो टुकड़ा करना है तो हम इसका क्या बनता है वो देख लेंगे। तो आय से क्या बनता है, तो आय से क्या बनता है हमारा, तो आय ये रहा। आय कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इधर से 1 2 तीसरा ये है वो, इससे आय से क्या बन गया, आई बन गया। तो ना पे क्या लगा देंगे, आई की मात्रा, और प्लस अक। क्या बना, नए प्लस अक। तो इस प्रकार क्या बना, नए प्लस अक। ठीक है, नायक का क्या बना, नए प्लस अक। अगला उदाहरण देखें तो है पावक। पावक में देखो आव दिख रहा है, तो आव किस में बदल जाएगा, तो आप कहोगे कि औ में बदल जाएगा।
और औ इसके लगा देंगे प के, तो क्या बन जाएगा? प के, प हलंत वाला, इसके औ लगा देंगे तो क्या बन गया? पौ प्लस इसमें वाह, अपने वाह हलंत वाला चाहिए था, आ रह गया, वो निकाल दो बा, तो क्या बना? हक पावक। आगे है भावुक, उसी प्रकार भावुक, तो यहाँ आ दिख रहा है और इधर व दिख रहा है, तो इसमें आ व निकाल लिया, तो ये ऊ है वो पीछे निकल जाएगा, तो ऊ को ऊ को, और भ है वो कैसा हो जाएगा? हलांत। ओ, तो अब क्या होगा? इसको ये इसमें आ मिल जाएगा, व्यंजन में स्वर मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? व्यंजन में नहीं मिलेगा, पहले बदलाव करेंगे। तो आग से क्या बनता है? तो आग अंतिम है, तो इधर अंतिम क्या है? औ, तो आग है वो किस में बदल जाएगा? औ में, तो अब मिल जाएगी ये ब में, तो क्या बना? बो प्लस पीछे क्या है? उकह, उकह, उकह। इस प्रकार से भावुक का जो संधि विच्छेद होता है वो प्लस उकह। आगे देखें, तो यहाँ देखोगे तो आप स में से आ निकलेगा और यह स है, तो अ से क्या बनेगा? ए बनेगा, तो स पे किसकी मात्रा आ जाएगी? शे की, शे प्लस फिर यह में से अ हलंत वाला यह लिया आपने, उसके बदले में ए बनाया था, और ये अ रह गया, वो पीछे निकाल देंगे, तो अनम। उसी प्रकार भवनम, तो भ में से आ और इधर व, तो क्या बना? अब क्या निकला? अब, और अब निकलता है, अब का क्या किस में बदलता है? ओ में, तो इसका हो जाएगा भो प्लस व वाला अ बाद में निकाल देंगे, तो अनम बन जाएगा। आगे देखें, तो अगला उदाहरण है हमारा गायक, तो यहाँ आय क्या दिख रहा है? आय, तो आय आता है, उसको किस में बदलते हैं? तो आय तीसरे नंबर पे है, तो ये आई में बदलेंगे, तो इसमें आय से क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, तो आई, तो ग पे किसकी मात्रा आ जाएगी? आई की, और अ यह में जो क अ था उसको बाद में निकाल देंगे, तो अकह, क्या बना? अकह। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, नाभिक। क्या है? नाभिक। इसमें भी आपको यहां से न के पास आ मिल जाएगा, और इधर क्या है? नाभिक। हमको क्या चाहिए? आ, ये उदाहरण गलत है, यही नहीं, हम उदाहरण का सुधार कर लेते हैं, तो इसको सुधार करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? नाविक बनता है। क्या बनता है? नाविक। नाविक क्या बनता है? नाविक। तो यहां इसको मैं इधर लिख दूं, ना वी कह, क्या है? नाविक। तो इसका ये काट दूं मैं, इसका सही उदाहरण है वो नाविक। अब नाविक है, तो यहाँ आ निकलेगा, आ और व, क्या बना? आय, तो आय से क्या बनेगा? आ व, क्या बना? आ, और इधर व, आ व से क्या बनता है? औ, तो न के ऊपर किसकी मात्रा लग जाएगी? औ की, तो नौ प्लस वह हलंत वाला चाहिए था अपन को, ई का काम नहीं, ई को बाहर दे दो, तो क्या हो गया? इक, क्या बना? इक, नाविक। अगला है रवे प्लस ए, रवे प्लस ए, तो इसमें क्या है? इसको जोड़ने के लिए दे दिया ये, तो जोड़ लेते हैं अपन, तो इसमें ए निकला, और ए होता है वो किस में बदल जाता है? तो ए होता है वो किस में बदल जाता है? इधर से इधर करेंगे, आय में, इसमें आय में, तो अब र में वापस आ जोड़ देंगे, तो क्या बना? र पूरा बन जाएगा, र क्या बन जाएगा? पूरा। ये तोड़ने के इधर प्लस में दिया है, लेकिन उल्टा दिया है, इसलिए मैं इसको जोड़ के लिख रहा हूं। अब है र पूरा बन गया, इधर आ हला, यह हलांत है, र य, और पीछे क्या है? ए, तो रही, ये उदाहरण ही गलत आया है, चलो छोड़ो इसको।
एक बार वापस देखते हैं। यहाँ है रवे प्लस ए, क्या है रवे प्लस ए। इसको मैं सीधा ही लिख के कर दूं, ये उल्टा दे रखा है इसलिए, तो यहाँ मैं लिख दूं र व ये, क्या है रवैये। इसको हटा दूं ताकि अपना सीरियल है वो भी सही चले। अब यहाँ देखेंगे अपन, तो र में क्या निकलेगा अ, और इधर व, तो अव क्या निकला, और अव से क्या बनता है, अव से क्या बनता है ओ, क्या बनता है ओ। अब इसको ओ की जो मात्रा है किसके लग जाएगी, र के, तो क्या बना रो प्लस आई। इस प्रकार ये बना रवे का रो प्लस आई। इस प्रकार से ये इसके किस संधि के उदाहरण देके हमने आज अयादी संधि के। अगला है प्रतियोगी परीक्षा संभावित प्रश्नोत्तरी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, वो प्रश्न कौन कौन से, यहाँ दिख रहा है आपको हरे। अब आप देख के बता सकते हो क्या प्रश्न पूछा है कि इति पदे कस्य सूत्रस्य नियमेन संधि अभवत। तो यहाँ पर कौन से सूत्र से संधि हुई है हरिये में, तो हरिये में आप बताओ। एचो आए अव आए आव आद गुण अकस्वर्ण दीर्घ वृद्धि रेची। तो इसमें संधि कौन सी है, ह में आ निकलेगा नहीं, र में आ निकलेगा, और यह तो क्या बना आए, तो आए किस में बनता है एचो आए आए आव में। तो ये सूत्र कौन सा लागू हो रहा है इस पे, क। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा क, क्योंकि इसमें जो नियम है वो कौन संधि का है, अयादी संधि का है, और अयादी संधि का सूत्र है वो ये वाला है कब। आद गुण गुण का शब्द है सूत्र है, और अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि का सूत्र है, और वृद्धि रेची वृद्धि का सूत्र है। तो सभी सूत्र चारों वापस आ गए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ है गवेषणा इति पदस्य उचित संधि विच्छेद कह, यानी गवेषणा जो शब्द गवेषणा जो शब्द दिया है उसका संधि विच्छेद करना है, टुकड़ा करके लिखना है। तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो गवेषणम, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अ, और इधर व, इसका ए बाद में निकाल देंगे एष्णम, और इधर क्या रहा ग हलांत, और ग हल वाला, यानी हल मतलब हलंत वाला। अब ये अ वापस इसमें मिल जाएगा, तो क्या बना अ नहीं मिलेगा, इसका बदलाव होगा अव का, तो किस में होगा अव का ओ के रूप में। तो इधर ग हलांत है, इधर ओ बदलाव होगा, इधर एष्णम। अब क्या बन गया, ये ओ इसमें जुड़ जाएगा, क्या बना गो प्लस इधर एष्णम, तो क्या बना गो प्लस एष्णम। तो देखो गो प्लस एष्णम का गव होगा नहीं, गौ होगा नहीं, क्योंकि अव है, आव होता है तो गौ होता है। तो ये वाला ये देखो कितना कंफ्यूज वाला प्रश्न बना है, तो भी हमें नियम याद है हमारा, ये एशन एष्ण होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा है और शब्द में क्या था माथा हलान, तो इसलिए उत्तर सही कौन सा हो गया। अगला द्वो प्लस अपि, तो इधर औ की मात्रा है, और औ की मात्रा होती है तो वो बदलाव करेंगे तो किस में जाएगी आव, आव में। तो यहाँ देखो आव किसके, यहाँ तो आव है ही नहीं, इधर है ही नहीं, इधर है नहीं, वह इसमें देखो यहाँ आव दिख रहा है, तो इससे तुम्हें पता लग गया कौन सा सही है। अगला है विष्णवे, तो यहाँ ना में से तो आ निकलेगा, और वह हलांत कर देंगे तो ए बाद में चला जाएगा, और इधर विष्णु न हलंत हो जाएगा। अब इसमें जो बदलाव होगा अब में, अब से क्या बनेगा, तो अब से बनेगा ओ, तो ओ की मात्रा है वो विष्णु के लगा, विष्णु के लगा देंगे, तो क्या बना
विष्णु प्लस ए, बाद में क्या है ए, बाद में क्या रहा ए। तो इस प्रकार से हमने आज इस संधि का जो भाग है वो पढ़ रहे हैं। तो हमारी आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। कौन संधि? पूर्व रूप संधि, स्वर संधि का अंतिम भाग पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे और पूर्व रूप संधि का सूत्र भी पढ़ेंगे और उनके क्या नियम है वो सब अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप विधिवत क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको कोई समस्या हो तो आप यानी याद सूत्र समझ में नहीं आया ऐसा कुछ हो तो क्लास को रिपीट करके पुनः चालू करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नमो नमः, पुनः मिलामः।